वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारे मुआशरे में भी अब क्या कहते होते हैं, आपको हर दूसरे घर में या तीसरे घर में ये मसला नज़र आता है, जहाँ पे रिश्ते टूटते हुए नज़र आते हैं, मामलात तलाक की तरफ जाते हुए हमें नज़र आते हैं, मामलात खुला की तरफ हमें नज़र आते हैं जाते हुए। हालांकि आज से अगर 20-25 साल पहले की बात की जाए तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है इसको पूरी दुनिया में प्रेज़ किया जाता था कि पाकिस्तान का या फिर पूरे साउथ एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है डैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अब वो फैमिली सिस्टम टूटता हुआ नज़र आ रहा है, हम वन फैमिली से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि उसमें तलाक और खुला की जो हमें केसेस हैं वो ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आज हम जानने की भी यही कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किसके एंड से आ रही हैं। क्या दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, या फिर कोई घर इन्वॉल्व है, घर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे मीट नहीं होती वो। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं रिलेशनशिप कोच हैं आप मिसेस खान। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे यही बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तलाक की शरएं आजकल बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है? क्या आपके ओपिनियन में, आपकी रिसर्च में आपने क्या चीज़ ज़्यादा देखी है? क्या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आप ज़्यादा देख रही हैं? एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों की वो मीट नहीं हो रही, वो ज़्यादा देख रही हैं? कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजह है? मुझसे पूछ रही हैं आप? मिसेस खान बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आजकल देखें, अब आप चारों तरफ देखें कि हालात बिल्कुल बदल गए। आपका सोशल मीडिया, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपका स्ट्रेस, आपके हर तरह से आपके हालात जो हैं बिगड़ रहे हैं और दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी ज्यादातर और आपको मेंटली एट ईज नहीं होंगी, आपको पता नहीं है कि अब आप महीना कैसे गुजारेंगी, आप इतने से थोड़े से पैसे में इस महंगाई में किस तरह रहेंगी, अपना बजट किस तरह बनाएंगी, अपना अपने इर्द गिर्द के सर्कल को किस तरह संभालेंगी, उसमें किस तरह एडजस्ट करेंगी आप। जब आपके पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, बच्चों के प्रॉब्लम्स, फीस के प्रॉब्लम्स, घर के प्रॉब्लम्स, बड़ों के प्रॉब्लम्स, तो आप एक कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेस में रहेंगी। जब आप स्ट्रेस में रहेंगी और अब आप देखेंगे कि आपका हस्बैंड भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता या झिड़कियां, जाहिर है जहाँ पे माली परेशानी ज्यादातर होती है वहां लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़े होंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट तो यही होगा कि घर टूट जाएंगे। लेकिन अगर औरत भी कमा रही हो, औरत भी सेंसिबल हो, दोनों मिलकर अगर कमा रहे हों, दोनों मिलकर अगर सोच विचार करके अपने घर को देख रहे हो, अपना बजट बना रहे हो, अपने घर के सारे हालात देखकर उसके उसके मुताबिक बच्चों को लेकर चल रहे हो, बच्चे ना आपके स्पॉइल्ड हो। देखें, अगर बच्चे आपके फजूल खर्च होंगे, अगर आप उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे वहां पर भी, तो आपका हर हाल में बजट भी आउट होगा, बच्चे भी बिगड़ेंगे। बच्चे अगर सही होंगे तो आपका घर भी सही चलता रहेगा। बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, माँ बाप की नहीं सुनेंगे, जो आजकल नहीं सुन रहे। आप देख रहे हैं टीवी शीवी और अपने हाथ में हर वक्त मोबाइल होगा और नहीं सुनेंगे तो वो भी एक घर में chaos ही पैदा होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि घर टूटेंगे, माँ बाप अपनी शिकायत करेंगे, मारधाड़ होगी। तो ये बातें हैं जो कि आपकी जिंदगी पर असर करती हैं। ये बातें हैं कि बाप आएगा शाम को, उससे शिकायतें आप करने लग जाएंगी। वो तो आएगा थका आ रहा, उसको बजाय इसके कंफर्ट देने के हम उसको नेगेटिव चीजें बता रहे हैं। वो बेचारा फेड अप होके वो सीधा दफ्तर से उठेगा, वो दोस्तों में चला जाएगा, वो घर को अटेंड ही नहीं करेगा। उधर जाओ तो उधर वावेला पे होगा, उधर वावेला होगा। तो वो सोचता है कि वो स्किप करता है घर को, उससे और एग्रीवेट होती है सिचुएशन, और एग्रीवेट होते हैं घर के हालात। बीवी कहती है ये क्या, मैं इस तरह रहूं, मैं भी कमा के आ रही हूँ, ये मियाँ भी मुझे आकर नहीं देखता। तो वो फिर नेगेटिव हो जाती है, उसके दिमाग फिर जब औरत का दिमाग चल जाता है ना कि मैंने उसको छोड़ना है या इससे तलाक लेनी है या मैंने घर में इसको आने नहीं देना या मैंने घर से चले जाना है बच्चों को लेकर या व्हाटएवर, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन हो जाती है कि तलाक की। तो तलाकें इससे भी ज्यादा हो रही है कि औरत में भी पेशेंस नहीं रहा। हमारी माए तो हमें बताती थी, बेटा जिस तरह के हालात हो, नाउ सिंस यू आर मैरिड तो आपको तो अब गुजारा करना ही है। पहले तो दिमागों में ये होता था, लेकिन अब माए ही फर्स्ट डे से कहती हैं अगर तुम्हारी ना बने तो बेटा आ जाना। उसके रेपरकशंस तो देखो, अगर वो घर पे आ जाएगी, क्या भाभी रखेंगी उसको इतने दिन? क्या भाई उसको इतना सपोर्ट करेंगे? क्या उसको अलग से ड्राइंग रूम वगैरह और सारी चीजें उसको, जैसे अपने बच्चे हैं घर में फ्रिज खोलते हैं, जो कुछ मर्जी खाएं, जो कुछ मर्जी करें, क्या वो उनको इतनी
आजादी दूसरे घर में मिल सकती है, भाई अच्छा, भावजों के घर में। मिसेस खान, मुझे मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इसी टॉपिक की तरफ आ रहा था कि इट्स नाउ नॉट अ टू वे ट्रैफिक, इट्स अ थ्री वे ट्रैफिक। कि जो बेटी है वो अगर अपनी माँ से लाइन ले रही है तो उसको वो लाइन भी नहीं दे रही, उसकी माँ को भी समझदारी करनी है, बेटी को अपनी जगह पे समझदारी करनी है, और फिर बेटी जिस घर में है वहां पे भी उनको भी समझदारी करनी है, और उनको भी जो नए ज़माने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक भी अपने आप को डालना है। ये नहीं कि वो जिस तरह आप पुराने वक्त की बात कर रही थी कि हमारे वक्तों में ये होता था, हमारे वक्तों में ये होता था, अब थोड़ा सा जिद्दत भी आ चुकी है और इन तीनों पहियों को मिलकर चलना होगा। मैं समझता हूँ कि ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फेजेज हैं, अगर ये तीन ठीक हो जाएंगे तो फिर शायद तलाक की शरह, खुला, इन मसाइल का हल हो सकता है। देखिए, तलाक की शरह तो बढ़ती जाएगी क्योंकि लड़कियों के अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। वो तो सोचती हैं कि हम जिस घर में जाएंगे उधर हमारी डोमिनेशन होगी फ्रॉम डे वन। दिस इज इन देयर माइंड्स, यू नो, दिस इज व्हाट दे सी, व्हाट इन द स्मॉल गैजेट जो उनके पास हर वक्त है। तो वो तो यही सोचती हैं कि हमारी डोमिनेशन होगी, हम जो चाहेंगे करेंगे, मियाँ हमारे हाथों में होगा। उसको दिखाया यही जाता है और वो देखती टीवी वगैरह पर यही देख रही होती है कि पसंद के कपड़े ही आएंगे उसके, शादियों में पसंद की चीजें ही उसकी होंगी, उसकी इजाजत के बगैर कोई हिला नहीं सकता कोई चीजें। तो ये चीजें जब वो जाकर देखती है कि ये चीजें नहीं हो रही और उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, वो अब एक मंजी हुई डॉक्टर या कोई अच्छी वो पोजीशन पर है तो वो अपनी पोजीशन अपना एसर्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि घर में भी मुझे वो मुकाम मिले जो मुझे इज्जत बाहर मिल रही है या जो मुझे प्रोटोकॉल बाहर मिल रहा है, तो मुझे मेरे साथ घर में भी ऐसा सलूक हो। अगर ऐसा सलूक नहीं होगा, अगर उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, अगर लड़की को उस निगाह से नहीं देखा जाएगा कि अब ये पढ़ी लिखी लड़की हम लाए हैं, लेट्स गिव हर सम स्पेस, उससे हमें अच्छी बात करनी चाहिए। वी शुड नॉट पुश हर कि जाओ तुम खाना पकाओ, ये वो। she can earn, she is earning and she can keep a servant. वो भी सोचे कि मैं एक सर्वेंट रख दूं ताकि इनके पर भी बर्डन ना पड़े। जब मैं आऊं तो एवरीथिंग शुड बी रेडी, स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी रेडी ऑन द टेबल एंड शी नीड नॉट रश फॉर थिंग्स। जैसे आती हैं औरतें तो फटाफट इधर फेंका बैग और ये किया और वो किया और चली गई भागने। वो जमाने नहीं रहे। अब जमाने ये है कि वो आए तो सब चीजें रेडी हों और एंड इट शुड बी लाइक दिस। इफ शी इज वर्किंग, इफ शी इज अ वर्किंग वुमन, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हर कि उसके लिए एक नौकर वोकर हो, उसको वो लाकर चाय वाय दे। उसके लिए वो भी थकी आ रही है तो उसको वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो कि एक हस्बैंड को मिलता है। सो इस तरह जो है अगर रल मिलकर चलते हैं और देखते हैं कि बीवी या बेटी या बहू आई है, उसको भी हम रिस्पॉन्सिबल समझें कि इसकी हमारी बिल्कुल मिसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खान, हम आप उसको बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रही हैं, आपने बजा फरमाया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को, इस चीज़ का कंपैरिजन करें गांव वाले एरियाज के साथ या फिर गांव से, तो उसमें अभी भी ये रेशो थोड़ी सी कम नज़र आती है। आप समझती हैं, जिस तरह अभी हमने शहरों की बात की, मोबाइल्स आ गए हैं, एक्सपेक्टेशंस, फिर आपने जॉब के हवाले से भी बात की, फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, बट गांव में ये चीज़ है कि वहाँ पर लड़कियाँ बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं, घर चलाती हैं। आपको लगता है कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन देयर? हाँ, गांव देहातों में तो अभी भी यही है कि औरत कमा के लाएगी और मियाँ बैठा हुआ जुआ खेलेगा। औरत कमा कर लाएगी, वो बैठा अपना मजे में दोस्तों में चला जाएगा और उसकी कमाई को उड़ाएगा और उसके हाथों से पैसे छीन कर ले जाएगा। वो रोती धोती रह जाएगी। वो क्या करेगी? वो कहेगी मैं तो वापस घर नहीं जा सकती, उधर गुर्बत है, उधर माँ कैसे उसको रखेगी? वो उधर तो वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि बच्चे और जो है वो बेटी घर में आ जाए। यही सोच कर वो उसी घर में तड़पती रहती है, मरती रहती है, खपती रहती है, कमाती रहती है। उसका शौहर उसको टॉर्चर करता रहता है। उसको पता है कि शी विल नॉट गो अवे फ्रॉम द हाउस, शी विल लिव इन दिस हाउस। और ये चीज सोचते हुए उसके ऊपर ज्यादतियां घर में होती हैं। सास ससुर भी उसका साथ इतना नहीं देते। कुछ मुंह से दो अल्फाज बोल दिए तो बोल दिए, वरना वो भी नहीं बोलते। वो भी सख्तियां कर रहे होते हैं। उनको भी रोटियां बनाकर दे रही होती है, काम से आती है तो बच्चों को भी देख रही होती है और सारा वक्त मियाँ का इंतजार करती है। मियाँ को आ जाए मियाँ, और अगर उससे कोई गलत बात आते ही वो कर दे कि तुम देर से क्यों आई है, तुमने ये पैसा कहाँ बर्बाद किया, ये इतना पैसा तुम्हारे पास था वो कहाँ है, मुझे दो, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे फीस देंगे, वो ये भी कह दे तो वो जूते खाती है बेचारी। गाँव देहात को अवेयरनेस है ही नहीं, उनको अपने राइट्स का पता नहीं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट नो कि अब हम करें तो क्या करें। वो बेचारी पिसती रहती है। और देखें तो वो अभी
30-35 साल की होती है तो लगती है 50 साल 55 साल की, बिकॉज उसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा होता है। वो कमा के भी ला रही है, घर में काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई सराहता नहीं, दो बोल अच्छे ही नहीं बोलता। कोई दो बोल सास ससुर भी अगर अप्रिशिएट कर दें या उसके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट कर दे, चलो मियाँ अगर बेड़ा गर्क उसका पैसा भी जाया कर रहा है, लेकिन उसे प्यार से भी बोल देगा ना, उसे प्यार भी देगा तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा ख्याल वो दुगना काम करेगी, उसमें दुगनी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर उसको लान-तान करेगा तो वो डिप्रेशन में चली जाएगा और उसी इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहेगी, साथ में बच्चे भी होते रहेंगे, साथ में वो अच्छा, बस मिसेस खान, मुझे रोते मुझे ये बताइएगा कि आपका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। गांव में हम सब जानते हैं शायद जुल्म भी ज़्यादा होगा, अवेयरनेस भी कम है, लेकिन वहाँ पे तलाक की रेशो उस तरह नहीं है। शहर की बात की जाए तो शायद उस तरह से जुल्म भी नहीं होता, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, आसानियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं, लेकिन तलाक की रेशो ज़्यादा है। सो ये वजूहात क्या हैं फिर? एक तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही अच्छा, यहाँ पे रेशो बहुत ज्यादा हो गया है। आपने देखा शहरों में कि लड़कियों में पेशेंस नहीं रहा, टॉलरेंस जी। नहीं रही। उनके पहले से ही बहुत हाई होप्स होती हैं, बहुत वो अपने आप को समझती हैं कि पता नहीं शादी होगी तो क्या होगा क्या नहीं। जब वो देखती हैं कि शौहर तो पहले इतना अच्छा था, शौहर तो पहले इतनी ऊंची ऊंची बातें करता था, मुझे इतना सराहता था, मुझसे इतना प्यार करता था, उसका तो लबो लहजा ही इतना डिफरेंट होता था। अब शादी हो गई तो असल हकीकत निकलती है शादी के बाद। बिल्कुल। जब वो असल में देखती है कि ये तो इतना गुस्से वाला है, ये तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, शादी से तो पहले मेरी एक आवाज पे वो खड़ा हो जाता था और मेरी हर बात मानता था और मेरी हर फरमाइश पूरी करता था। तो शादी से पहले की बातें थी ना। अब आप रियलिटी में आ गए, अब आपको उसकी पॉकेट का भी पता है। उस वक्त तो आप चंद लम्हे उसके साथ खाना पीना किया या शॉपिंग वॉपिंग की और आप आ गए। जब असल लाइफ में आते हैं, जब असल घर गृहस्थी चलानी होती है, तो आप सोचती हैं कि आपको तो एक पॉकेट मनी दी जा रही है और एक पैसा दिया जा रहा है और उसी में आपको पूरा महीना चलाना और उसी में सब कुछ करना है। वो चीजें, वो ऐशो इशरत जो वो दिखाता था या आपके ऊपर खर्चता था, वो तो कुछ भी नहीं है। जब वो देखती है यहाँ पर तो सारा ही उलट जा रहा है, तो वो बड़ा परेशान होती है। कुछ अरसा तो गुजारा करने की कोशिश करती है, लेकिन व्हेन शी इज अनेबल टू मैनेज, ये सारा कुछ नहीं कर सकती, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, उधर डिवोर्स हो जाती है। फौरन डिवोर्स लेकर वो चली जाती है, क्योंकि शी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, शी इज एन अर्निंग वुमन, शी सेज व्हाई शुड आई गेट इनटू दिस, बट डज डेली। तो वो क्या करती है कि वो तो तलाक ले लेती है। वो कहती है मुझे तो सुकून की लाइफ चाहिए, मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ और इससे अच्छी लाइफ मेरी होगी। इधर तो मेरा पैसा भी लग रहा है और मुझे कुछ एप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं मेरे साथ। तो वो दिस लीड्स टू डिवोर्सेस आजकल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस खान, जिस तरह से हमने बात की है ना कि अब हमने एक एक करके तमाम तर पॉइंट्स को डिस्कस किया है, आप क्या समझती हैं, आपके व्यू के मुताबिक कौन से ऐसे चीदा चिदा निकात हैं या फिर कौन से ऐसे वेज हैं ये रेशो रिड्यूस हो सकती है, आप क्या समझती हैं? दोबारा कहें, क्योंकि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं आप क्या समझती हैं कि इस रेशियो को अगर हम ओवरऑल देखें, जिसमें हमने फैमिली इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात की, फाइनेंशियल प्रेशर के हवाले से बात की, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात की, अब आप क्या समझती हैं कि इस रेशियो को कम होने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या कुछ लेने चाहिए? देखें, इसके लिए तो लड़कियों को थोड़ी सी ट्रेनिंग माँ बाप के घर से ही मिलती है, समझती है ना। जी जी। अगर माँ ये बताएंगी कि शादी के बाद टिट फॉर टैट, सुना दो अपनी सास को, स्नब करो अपनी नंदों को, इस तरह करो उस तरह करो। अगर माँ इस तरह की होंगी डांडी और अपनी बच्चियों को नहीं सिखाएंगी कि थोड़ा सा सब्र से भी बेटा पहले काम ले लेते हैं, पहले उनकी सुनती रहो, उनको ऑब्जर्व करो और फिर देखो कि तुमने कैसे जवाब देना, फिर देखो कि तुमने कैसे रहना है। तो औरतों को भी कुछ सोचना समझना चाहिए कि उनको घर के तौर तरीके उनके सीखने चाहिए। आप अपने घर की चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने बाप के घर में जो होता है वो देर से उठ रहा है, वो जल्दी उठ रहा है, वो ये खाना खा रहे हैं, वो इतने बजे खाना खा रहे हैं और आप अपनी चला रहे हैं, नहीं। अब आपके अकॉर्डिंग टू देयर मूड्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अब आप ये देखेंगे कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, इनके घर के तौर तरीके कैसे हैं। तो फिर जब आप उनके साथ कुछ अपने मिला लें, कुछ तौर तरीके आहिस्ता आहिस्ता आप अपने भी मिलाएं उनके साथ, उनके भी सीखें। उनके तो सीखने बहुत जरूरी हैं,
उनके तौर तरीके खाने पकाने के बहुत डिफरेंट होते हैं, हर घर में तौर तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आप देख वो किस तरह कर रही हैं, किस तरह धो रही हैं, किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ रख रही हैं और फिर देखती हैं बाज़ सासें तो जो चीज़ जहाँ रखने की होती है वहीं रखती हैं, लेकिन आजकल के केयरलेस वुमेन लड़कियाँ क्या करती हैं, इधर फेंक कपड़ा, उधर यूँ कर, उधर देखी फेंक, उधर ये कर, उधर वो कर, वो बिखरी हुई चीज़ें नहीं देख सकती। आपको अपने आप को थोड़ा समेटना पड़ेगा, उस घर की वैल्यूज़ को देखनी पड़ेंगी। आप जब ये सब कुछ देखेंगी और अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा-सा बिल्कुल, ऐसी चेंज कर चेंज भी लो। करना पड़ता है, एडजस्ट भी करना पड़ता है। चेंज मिसेस करने खान, से आपका बहुत-बहुत लोग शुक्रिया, अपने थैंक यू आप सो का मच घर फॉर बनते जॉइनिंग हैं। अस। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी, रिलेशनशिप कोच थी और बड़ी प्रिसाइजली उन्होंने आज गुफ्तगू की। करते हैं कि आपके जो छोटे-छोटे मसाइल होंगे अपने घरों में, वो मिसेस खान के मशवरों से ज़रूर हल होंगे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। सी यू ऑन द अदर साइड।